डॉक्टर शहनाज नईम MSDH हॉस्पिटल शेखपुरा हूँ और मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि हमारे हॉस्पिटल का जो विजन है वो प्रोविजन ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज विद डिग्निटी डिवोशन एंड रिस्पेक्ट है। अल्लाह का शुक्र है कि विजन ऑफ CM पंजाब के हवाले से अगर मैं ये कहूँ कि जैसे वो चाहते हैं कि पंजाब भर के हॉस्पिटल्स में क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो है मरीज़ों को प्रोवाइड करनी चाहिए। हम लोगों के हॉस्पिटल ये पहला हॉस्पिटल है पंजाब में जिसने पंजाब हेल्थ केयर कमीशंस का लाइसेंस के लिए हम अप्रूव हुए हैं। पिछले दिनों जो हमारी इंस्पेक्शन हुई है इसमें 93% स्कोर चाहिए किसी भी हॉस्पिटल को लाइसेंस लेने के लिए। हमारे हॉस्पिटल ने 96.88% स्कोर अचीव किया है और ये सब अल्लाह ताला की मेहरबानियों और मुसलसल मेरी जो टीम है जिसके अंदर मेरे तमाम कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, नर्सिस हैं, उन सब का तावन इसमें शामिल है और ये कंटिन्यूस एफर्ट की वजह से हुआ है। और अल्लाह का शुक्र है आज हम ये बात कर सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स अचीव हुए हैं, क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज की प्रोविजन जारी है। अगर हम लोग पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट के बारे में बात करना चाहें तो पंजाब हेल्थ केयर कमीशन एक्ट 2010 के तहत ये लाजमी करार दिया गया कि तमाम हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ मिनिमम सर्विस डिलीवरी स्टैंडर्ड्स को अचीव करेंगी ताकि पेशेंट्स को बेहतर से बेहतर क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। हेल्थ केयर कमीशन के अंदर 10 फंक्शनल एरियाज़ हैं और 30 स्टैंडर्ड्स हैं और 162 इंडिकेटर्स हैं। ये जो फंक्शनल एरियाज़ हैं वो डिफरेंट जो सर्विसेज हम हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड कर रहे हैं उसको कवर करता है। उसके अंदर लेबॉर्ट्री है, ब्लड बैंक है, एनेस्थीसिया की सहूलत है, सर्जरी की सहूलत है। अगर हम एनेस्थीसिया की सर्विसेज लें तो ये इसलिए लाजमी है कि मरीज़ जिसका ऑपरेशन होने वाला है उसको एक दिन पहले डॉक्टर लाजमी चेक करे, देखे कि पेशेंट मरीज़ जो है वो ऑपरेशन के लिए फ़िट है या नहीं है। इसी तरह से बेहोशी देने से पहले चेक हो, बेहोशी देने से पहले ये कंफर्मेशन हो कि जिस मरीज़ का जो ऑपरेशन किया जाना है उसी ऑपरेशन के लिए उसी मरीज़ को बेहोश किया जा रहा है जो कोई और मरीज़ तो नहीं है, ताकि राइट पेशेंट, राइट सर्जरी और राइट प्लेस की सर्जरी हो सके। यानी कि हम पेशेंट के रिस्क को जो है उसको हम मिनिमाइज इसके ज़रिए करते हैं। अगर हम मैनेजमेंट ऑफ मेडिकेशन की तरफ जाएं तो उसमें हम ये इंश्योर करते हैं सबसे पहले कि ये प्रिस्क्रिप्शन करने वाला सिर्फ एक डॉक्टर है, उसको हम ऑथराइज करते हैं। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन डॉक्टर्स भी कर सकते हैं, कंसल्टेंट है वो कर सकते हैं, हमारी स्टाफ नर्सेज कर सकती हैं, कुछ पैरामेडिकल स्टाफ, टेक्निकल पर्सन्स जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हैं जिस तरह से डिस्पेंसर्स वगैरह हैं। लेकिन ये सब काम SOPs के मुताबिक होगा और SOPs के मुताबिक होता है। तमाम हॉस्पिटल के तमाम एरियाज़ के SOPs बनाए गए हैं, उनकी ट्रेनिंग्स की गई हैं और इस वक्त अल्लाह के शुक्र से तमाम डॉक्टर्स, तमाम पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ SOPs के मुताबिक सर्विसेज को प्रोविजन में गामजन है। इसमें स्पेशली अगर मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से कंटिन्यूस क्वालिटी इंप्रूवमेंट कमेटी है हमारी, जो कि मुसलसल मंथली हम मीटिंग करते हैं जिसमें तमाम डिपार्टमेंट्स उसमें आते हैं और वो डिपार्टमेंट्स की वर्किंग को 1 by 1 चेक किया जाता है अकॉर्डिंग टू इंडिकेटर्स। और ये जहाँ कोई प्रॉब्लम होती है उसको गाइडलाइंस दी जाती हैं, लेटर्स इशू किए जाते हैं ताकि कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट का सिलसिला जारी रहे। इसी तरह इन्फेक्शन कंट्रोल के बारे में एक हमारी कमेटी है जो कि हम लोग डेली के हिसाब से जो हमारा डेली वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है उसको लेके चलती है। इन्फेक्शन के रेट को कम से कम मिनिमाइज करने की कोशिश की जाती है, वेस्ट सेग्रीगेशन एट द पॉइंट ऑफ जनरेशन की जाती है और जो इन्फेक्टेड मटेरियल है या इन्फेक्शियस वेस्ट है उसको इंसिनरेशन के लिए भिजवाया जाता है। जनरल वेस्ट भी इवन वेट किया जाता है, एंटर किया जाता है और फिर हम लोग उससे डिस्ट्रॉय होने के लिए भिजवाते हैं। इसके अलावा हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक इसमें फंक्शनल एरिया है, एक पूरा स्टैंडर्ड है जिसमें जितने हमारे डॉक्टर्स या स्टाफ नर्सेज या जितना भी एम्प्लॉई हमारे पास आते हैं उनकी फाइल मैनेजमेंट है जिसमें उनके तमाम सर्टिफिकेट्स को क्रीडेंशियल्स किए जाते हैं, उसको हम लोग वेरिफिकेशन भेजते हैं उसकी तमाम डॉक्यूमेंट्स को और उसमें हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट होता है कि हमने अपने जो हेल्थ जिनको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं पेशेंट्स की जो भी
ان کی انفارمیشن ہے وہ ہم نے آگے نہیں بھیجنی ہے یا کسی اور کو نہیں دینی، لیک نہیں کرنی، سوائے اس کے کہ سروس ڈیلیوری کے اندر ان کی سروسز کو یوٹیلائز، ان انفارمیشن کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے سیفٹی مینجمنٹ کی بات ہے، ہمارا فائر اینڈ نان فائر سیفٹی پلان ہے ہاسپٹل کا، جو کہ ریسکیو 1122 سے ہمارا اپرووڈ ہے، اور اس کے اوپر ہماری موک ڈرلس آف اینڈ آن ہوتی ہیں، اور ہم لوگوں نے فائر ایکسٹنگوشرز مختلف جگہوں پہ لگائے ہوئے ہیں، اسموک الارمس ہیں، اور ان کی ٹریننگز بھی لوگوں کو ہیں، لوگوں کو اپنے رولز کا پتہ ہے، ایویکویشن پلیسز، ایویکویشن کے جو رستے ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، مارک کیا ہوا ہے، ان کیس اگر کوئی ایسی پرابلم ہوتی ہے تو تمام ہیلتھ کیئر پرووائڈرز جہاں پہ ٹرینڈ ہے، دے نو کہ کس وقت میں پیشنٹس کو کس طریقے سے ہم لوگوں نے ایویکویٹ کرنا ہے اور کون کون سے سٹیپس ہم نے لینے ہیں۔ میں یہ منیمم سروس ڈیلیوری سٹینڈرڈز پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں، آج شیخوپورہ ہاسپٹل پہلا ہاسپٹل ہے جو لائسنس لے رہا ہے، آنے والے وقتوں میں بہت جلد ہمارے پنجاب کے تمام ہاسپٹلس جو ہیں وہ لائسنس یافتہ ہوں گے، اور یہ ویژن ہے جناب چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب کا، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ انہوں نے ہیلتھ کو پرائرٹی پہ لیا اور لوگوں کی زندگیوں کو، ان کو صحت کی سہولیات کو بہترین بنانے کے اندر ان کی پرائرٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ اس میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو کامیاب ہو۔